शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया बहुत, कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है के साथ में, आ जाओ, आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई, तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव, मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे लाकर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और ये
जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की प्राप्ति। और यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता जाएगा। और अगर भरोसा है, विश्वास है तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आए। शिव को अपने नजदीक लाए शंकर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आगी के पास में जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, जम के बोलो, जरा लगेगी। अग्नि के पास में जाओगे तो अग्नि की लपट, अग्नि की आंच, अग्नि की गर्मी हमको लगती है, हमें महसूस होती है। बर्फ के करीब में जाओगे, बर्फ के पास में जाओगे, बर्फीले स्थान पर जाओगे तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो, लगेगी। जैसे अग्नि के पास गए तो अग्नि की तपन मिलती है, बर्फ के पास में गए तो बर्फ की ठंडक मिलती है। उसी तरह शंकर के पास में जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता ही है। वो अपना विश्वास देता है, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। पर वो शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रगटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? नामदेव जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? मीराबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? कर्माबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जगन्नाथ भगवान को भी अपने हाथ की खिचड़ी खिला देती थी, उसको कौन पहचाना? जरा विचार करिए। ना माँ कर्माबाई को कोई पहचाना, ना माँ मीराबाई को कोई पहचाना, ना नामदेव जी को कोई पहचाना, ना तुकाराम जी
को पहचाना, ना रामकृष्ण परमहंस को पहचाने, ना चैतन्य महाप्रभु जी को पहचाने, ना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को पहचाने, ना श्री निम्बरकाचार्य जी को पहचाने, ना श्री रामानुजाचार्य जी को पहचाने, ना श्री शंकराचार्य जी को पहचाने। जब चले गए तब लोग पहचान करते हैं कि ऐसे संत थे। पृथ्वी पर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया, उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है कि वो चले गया तब मालूम पड़ा कि वो था। तब उसको समझ में आया अपने को कि कोई था, उसको पहचानना कठिन। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए थे। कौन पहुंचा? यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया, क्योंकि पूतना सुंदर रूप रखकर आई, पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई, तो भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया था यशोदा जी। पर बाद में जब मेरे देव अधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए तो यशोदा जी ने लाला को, भगवान कृष्ण को शंकर जी की गोद में नहीं दिया, क्योंकि पहचानने के नेत्र नहीं थे ना। पहचान के नेत्र कहां से लाओ? तो वो आप लोग स्मरण करते होंगे ना कि यशोदा जी के दरवाजे पर जब भगवान कृष्ण गए, भगवान शंकर गए, अलख लगाई, अलख जगाई, और जब अलख लगाकर उन्होंने कहा भगवान का दर्शन करा दो, और यशोदा रानी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गोदी में मेरा बेटा नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे को तुम्हारी गोदी में नहीं दे सकती, क्योंकि यशोदा जी पहचान नहीं पा रही है। पूतना तक को नहीं जान पाई, पूतना की गोदी में कन्हैया को दे दिया, और भगवान शंकर की गोदी में शंकर की गोदी में, भगवान शिव की गोदी में भगवान कृष्ण को नहीं दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना। पहचान के नेत्र नहीं मिल पाए ना। आई एक पत्र है, हमें उसको पढ़ना नहीं है, परंतु बस इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो कुरुद के लोगों का दिल दुखेगा, इसलिए हम पत्र पढ़ना नहीं चाहते, पर थोड़ी सी हिंट जरूर देना चाहते हैं। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप लोगों का मन दुखेगा, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ रहे, पर इतना जरूर कर रहे हैं, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, केवल शिव पुराण से कमाने का मत सोचो। इतना सा निवेदन इस पत्र से जरूर कर। पत्र पढ़ेंगे ना तो सभी पर उंगली उठ जाएगी, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ना चाहते। आटे में नमक थोड़ा डालोगे ना तो रोटी में स्वाद आएगा, पर मुट्ठी भरकर अगर नमक आटे में डाल दोगे तो रोटी बिगड़ जाएगी। पानी की बोतल का उतना शुल्क लो जितना जायज है, पार्किंग का उतना शुल्क लो जितना जायज है, और भक्तों को परेशान मत करो, ये ध्यान। हम पूरा पत्र पढ़ेंगे तो पूरा कुरुद के लोग हिलेंगे, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। इतना स्मरण करिए, ये बार बार नहीं आएंगे। 50 गाड़ी लगा देना और जितनी सामर्थ्यता उतनी सामर्थ्यता लगा देना, तो भी ये लाखों की संख्या में 5-5, 10-10 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 50 गाड़ी लगा दीजिए, 50 टैक्सियां लगवा दीजिए, इनको बुलाने के लिए 100-100 रुपए भी दे दो तो नहीं आएंगे, इतनी गर्मी में चिलचिलाती होंगी। अपना पैसा खर्च कर दिल लेकर बाबा के धाम पर आए ऐसे शिव भक्तों को तो तुमको पलक पावड़े बिछाना चाहिए, पलक पावड़े बिछाना चाहिए।
जितना बन सके सेवा करें, जितना बन सके। अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, इस मन को भगवान शिव में लगाने का प्रयास। एक पानी की बोतल 60 रुपए की, 80 रुपए की, 10 रुपए की चीज, गजब। एक पार्किंग 300 रुपए की, गजब। क्या है? आटे में नमक के बराबर अगर आप रोटी पकाएंगे तो स्वाद आएगा। पर और आगामी जितनी भी कथाएं हैं, आगे जितनी कथाएं, चाहे सोलापुर हो, चाहे अमलेश्वर हो, चाहे हमारी गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो निवेदन है करबद्ध हाथ जोड़कर कि प्रयास करिए कि शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनकी सेवा में जितना लग सकते हो उतना लग। शंकर के भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखें। आगे की जितनी कथा उन सबको हम सूचना देना चाहते हैं, प्रयास करिए, प्रयास। ये बड़े भोले हैं। यहाँ जितने भक्त आए ना, ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, धनपति नहीं है। जो करोड़पति है उनसे तो अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। ये तपती हुई धूप में बैसाख के महीने में पानी की बोतल लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोदी में टांग कर अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर। और बाद में कई लोग कहते हैं हमने इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, ये वो बन गए थे, हमने वापस इनको सनातनी बना दिया। ये ईसाई बन गए थे, हमने इनको वापस सनातनी बना दिया। हम कहेंगे इनको वापस अपने धर्म में तो ला रहे हो, परंतु ये तो विचार करो कि अपना सनातन धर्म छोड़कर गए काय को थे, तुम्हारे लक्षणों से गए। ये अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में काय को गए? उनसे पूछो कि अपना ही अपने को छोड़ देता है तो व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर मुड़ता है। अब ला रहे हो, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले विचार करो कि गए क्यों इतना कष्ट मिला कि चले गए। उनको अपने भाई जैसा रखो, उनको अपने संबंधी जैसा रखो, उनको अपने हृदय में चांद के टुकड़े जैसा रखो। कोई धर्म बदल कर नहीं जा सकता। मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई पलट कर नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा पलट कर। पर आप चोट ना दीजिए, आप सनातन धर्म का धंधा नहीं बनाइए, बिजनेस ना करिए। भक्ति को भक्ति में ही रहने दीजिए, भजन को भजन में ही रहने दीजिए, स्मरण को स्मरण में ही रहने दीजिए। जिसने पत्र लिखा है मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वाणी को कुरुद के पत्रकार जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हों तो मेरा निवेदन है आप व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने के लिए अभी के अभी, अगर पत्रकार बैठे हैं तो आ जाओ। हमारी वाणी को आपने जनमानस तक पहुंचाया। आओ पत्रकार, आ जाओ, आ जाओ, आओ, साधुता है आप। और खुला इन्होंने अपनी पत्रकारिता में भी ये चीज लिखी है। बहुत बहुत साधुता देता हूं मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अपनी खुली कलम से उसका प्रयोग किया, खुली कलम से प्रयोग किया। एक एक पत्रकार को साधुवाद है, सोशल मीडिया को साधुवाद है, एक एक पत्रकार। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें सनातनियों को आगे लेकर चलना है, तो कुछ अपने भक्तों को तकलीफ ना हो उसका स्मरण करिए, कुछ अपने भक्तों को कष्ट ना हो उसका स्मरण करिए। अपने शिव भक्त आए, हम जीजियों से कहते आए, मेरे जीजाओं से कहते हुए आए। बोलो जीजियों, कहा कि नहीं कहा? कितनी पानी की बोतल लाना? 2। एक किसके लिए और एक किसके लिए? अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए, उनके लिए।
क्यों? अगर हो सकता है वो बहुत देर की बैठी हो और उसकी पानी की बोतल में पानी नहीं हो, तो कम से कम आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी दे सकते हैं। आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी पिला सकते। ये साधुता है यार। और मेरी कुरुद की माताओं के लिए और मेरे कुरुद के भाइयों के लिए अगर जोरदार ताली, जो रोज जल भर भर कर ला रहे हो पिला रहे। जितना बने शरीर से उतना सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहाँ शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लेना। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त।
ब्रह्मचित्त नामक का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो बुआरी नाली थी उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है। कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहेगा, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो बुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि ना? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी,
कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास है। ब्रह्मचित्त शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने माय। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चली गई। अकेला ब्रह्मचित्त। और जब बुरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना हानि, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें, खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा।
बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना। कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या स्थिति। फिर कौन है? फिर वही बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। वो एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आए तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव आए, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिवा। एक पत्र यामिनी साहू, पिता श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम परसताराई, परसतराई, हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, ठीक है। जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यामिनी साहू, श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम देश देश देश, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है बेटा? हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सन 2022 में मेरी दो 2020 में मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी, बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गठान बताई। फिर मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो सहेली हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने गठान का बोला है और ऑपरेशन का बोला है, तो एक काम करो कि तुम शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। हर दिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ नंदी के पास से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया हुआ खिलाती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 22 दिन के बाद में 2020 में गठान हुई, जो कि उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक लगातार चलता रहा, पर वो गठान नहीं गली। तब 2024 में
फिर हमने जब आपके मुख से कथा का स्मरण करा, जो हमारे रिश्तेदार ने बताया, पड़ोसन ने बताया, तब हमने उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधियां भी खाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब दूसरी बार जब हमारी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि गठान नहीं है, गठान गल चुका। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। मैं पीछे पूरी जांच की फोटो लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी है। उसको पहचान है, उसको जान। और जिस दिन हमने भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचान लिया, जिस दिन हमने भगवान शंकर को जान लिया, उस दिन शिव हमारे करीब में होगा और हम शिव के करीब। अरे टम टम डमरू बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला दोनों हाथों से मतवाला। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। जटा में गंगा बड़ा है मतवाला, जटा में गंगा बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। दोनों हाथों से बड़े भाव।
के गौरा विराजे, संग बोले के गौरा विराजे, संग बोले के गौरा विराजे, संग बोले के गौरा विराजे। गोदी में गणपत लाला मीरा है मत वाला, गोदी में गणपत लाला बड़ा है मत वाला। डम डमरू वाला बड़ा है मत, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। हाथ में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला, हाथ में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। शंभो
भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश विराजे, हाँ गंगा विराजे, ओ गंगा विराजे, भोले गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, मस्तक पे गंगा धारा पड़ा है मत वाला, मस्तक पे गंगा धारा पड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, भोला डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, बाबा बड़ा है मत वाला, शंभो डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डमरू वाला बड़ा है मत बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से हृदय से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात करें, भाव से, हृदय से, दिल से। आज क्या है मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। और दिन कौन सा है? सोमवारी प्रदोष। मालूम है? बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कहते हैं एक सोमवार की अष्टमी और सोमवार की प्रदोष एक ऐसी होती है जिस दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। आपको जहां जगह मिले ना वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जिससे मेरा ओघड़दानी भी आपके दुखड़े हरने के लिए आपके द्वार पर पहुंचे। बड़े भाव के साथ सभी लोग हृदय से कहेंगे, बड़े भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान शिव की कथा कर रही हो, गर्दानी का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ कर, फूलों से, दुर्वा से उसका श्रृंगार कर। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किसने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला, जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते, श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सवेरे जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी, जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन में नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी, जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवा कर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने, बहू बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया, उसकी साधुता है सभी बहू बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गया। साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता।
नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिए। तो भजन करता है, इसको काम क्या है? दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेटकर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर, दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा बैठा, बिसेन कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, माता श्रीमती अमृका बाई साहू, ग्राम कोकड़ी नारी, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइए। लिया इस बच्चे को, लिया। बचपन से ही नेत्रहीन हूं गुरुदेव, मेरी बचपन से आंखें नहीं हैं। मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा, केवल आपकी कथा सुनता हूं, इसलिए एक बार आपके गले लगना चाहता हूं और आपको अपने गले लगाना चाहता हूं। 100 रुपए के ताले की चाबी 60 रुपए 25 रुपए में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो। तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर वो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है?
जब तक तुम्हारा एक लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए जी, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि हो अज्ञानी मत कर नादानी, हरि हो अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महा। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदल। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, सुंदर। मैं मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर,
फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर की रहने वाली हूँ। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक लोटे जल का महत्व व शिव भक्ति का महत्व जानना चाहता है, उसका उदाहरण मध्य में मेरे जीवन पर पड़ा है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे 20 साल तक दिमाग की समस्या थी, जिसके मैंने 20 साल तक दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेती सही हो जाती, लेकिन दवाई बंद होते से मेरा बीपी उच्चतम हो जाता, जिसके मेरी स्थिति पागल जैसी हो जाती। लोग मुझे पागल कहा करते थे, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मेरी 4 संतानें भी हैं। मेरी इस स्थिति को देखकर खाना पीना सब छूट जाता था। मेरे पति के पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। लोगों को लगता था कि इसको दौरे आते हैं पागलपंती के, और पागलों जैसा हाल कर कर फेंका फा कि ये वो सब। तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी ने 2020 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और उन्होंने कहा कि इसको टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, वो सियोर वाला महाराज आता है। कथा चालू कर कर मेरे पति छोड़ देते, मैं कथा सुनती, और बाबा की कृपा से कथा से ऐसा लगन हो गई कि मैंने भी मंदिर जाना चालू करा। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 20 साल से लोग मुझे पागल कहते थे, आज बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, कोई दवाई नहीं खाती। मैं बाबा के इस कथा में लाहोटी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लाहोटी जी ने हमें कथा सुनने का सौभाग्य दिया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठी हो जीजी तो आइएगा। मेरा नाम मधु है, मेरे पति का नाम कन्हैया है, लालजी सोनी है। मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो मधु जी? पति का नाम कन्हैया लालजी सोनी, सुजानगढ़ राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बेस्ट में एक गठान हो गई। जांच कराने पर पता चला कि मुझे लास्ट का कैंसर हो गया, और कैंसर भी निकला तो आखिर अब करूं क्या। जांच पर जांच चलती रही, इलाज पर इलाज चलता रहा, पर वो कम होने का नाम नहीं लेता। आखिरी में करा क्या जाए। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करा लो और गांठ निकालें, फिर वापिस गांठ बनेगी, क्योंकि ये कैंसर ठीक होना नहीं। पूरे परिवार के लोग दुखी हो गए। गुरुदेव, तभी एक बहन के कहने पर शंकर पर विश्वास हुआ, और डॉक्टर साहब से विनय कर कर दवाई लेकर हम लोग आ गए, और हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिया। 15 मेरी कीमो हुई, थेरेपी चली, उसके बाद भी वो थम नहीं रहा था। कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब दवा ली डॉक्टर की, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं दवा खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो गुरुजी जब दवा ना लगे तो कुंदकेश्वर का नाम जरूर लेना। मैंने चालू करा। मेरे पति मंदिर जाते दोनों टाइम, मेरे लिए जल लाते, बेलपत्र लाते। मेरे पति मुझे लेकर सीहोर पहुंच गए। रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाकर उस जल को पीना, शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा का क्या वर्णन करूं।
मैंने अपने पति से निवेदन करा, सीओर वाला बाबा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, मुझे पुष्कर में कथा चल रही है, उस पंडाल में ले जाकर बिठा दो। मेरे पति ने मुझे पंडाल में ले जाकर बिठा दिया और पंडाल में जाकर बैठे, बाबा की कृपा से वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दूसरी बार जांच कराई तो मेरे कैंसर की गांठ गल चुकी थी और मेरा कैंसर ठीक हो गया। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, गए तो मेरे लिए थे, पर उसी बीच में मैंने अपने बच्चे के लिए भी मांगा कि मेरे बेटे के लिए बाबा इसकी अच्छी जॉब लगवा दो और इसकी मेडिकल की पढ़ाई करवा दो। बच्चा मेहनत कर रहा था, उसका हो नहीं रहा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, पुष्कर की कथा में पंडाल में जो मांगा, मेरा बेटा भी मेडिकल कॉलेज MBBS कर रहा है और गुजरात के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हूँ मधु जी, आप आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव के आधीन का और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाग पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा पर समर्पित हो जाए। जब वो राजा श्वेत का काल बदल सकता है तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मेरा महाकाल हाल भी बदल सकता है। दिल से बोलो, दिल से, हृदय से पुकारो। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, हम भी यहाँ से बाबा धाम के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ जाकर वहाँ से सिंहेश्वर बिहार 21 से 27 तारीख तक कथा चलेगी, उसमें पहुँच जाएंगे। टीवी पर आप लोग 2 बजे से देखिए। कथा का मूल सार शिव जैसी शांति रखकर, मन में धैर्य रखकर शंकर की उदारता को, शंकर की करुणा को स्वीकार कर अपने भीतर उतारते, अपने भीतर। और जब आप उसका नाम लेकर उसको पुकारते हो, जब आप उसको बुलाते हो, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, शायद दुनिया के लोग कहें कि पत्थर में भी क्या भगवान प्रकट होता है, पर इन पत्थरों का ढेर कहता है दिल से पुकारा जाए तो परमात्मा प्रकट होकर दुख हर पाए। ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमतता शिव के करीब नहीं आनी, भगवान के करीब। कथा सुनी थी आपने, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहा था कि रावण दशरथ जी के घर में भोजन करने गया तो सिर का मुकुट जमीन पर रखकर फिर गया।
अपनी अभिमतता को त्याग। कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और आज प्रसन्न चित्त में कथा में बैठी हैं और बेटा भी MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाइयाँ दो। एक विश्वास के साथ इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई हुई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर से। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार। इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया, मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर गई। ये शिव है। और उसी का एक उदाहरण इन पत्र में भी एक बहन ने लिखा। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। राजस्थान के नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। दधीमती माता के पास से आई हूँ, नागौर से, राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर सीहोर आई। 9 जुलाई 2023 को मैंने पुष्कर राजस्थान में कथा सुनी। बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि हाथ से बटोरा ना जाए। गुरुजी, मैंने बेटी के लिए मांगा, जब मैंने बेटी के लिए मांगा तो IIT कंप्यूटर साइंस से मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर पशुपति व्रत किया, बेटी का रिजल्ट आया और उसका भी चयन 12 मार्च को हो गया। घर खाली था, बेभव से उस परमात्मा ने वो भी भर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, कथा सुनती हूँ टीवी पर और बाबा से जो कहती हूँ मेरा बाबा मुझे झोली भर कर दे देता है। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ।
दीदी कह रही है पूरा गांव का लोग मुझे पागल कहता था। 20 साल तक लोगों ने पागल कहा और 20 साल तक लोग पागल पागल कहते रहे, भटकती रही। बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा के पंडाल में। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उससे कुछ कहने के लिए आए। दिल से कहने के लिए। सत्य बात कहें ना, स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि कथा हम 3 दिन पहले ही यहाँ से चले जाते, पर केवल आपका विश्वास इतना पक्का था ना, आपका स्वरूप देखकर इस कथा को। ये केवल कथा आपके बल पर हो, केवल आपके। मैं माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये कथा पहले दिन ही विराम हो गई थी देखा, पर उन्होंने प्रशासन से बात कर कर अपनी खुद की वारंटी लगाई है कि इस कथा को करने दो, जो होगा वो हमारे ऊपर हम ले लेंगे, पर कथा रतनगढ़ में। देखो शिव तत्व आपके अंदर इतना भरा हुआ है। मेरी रतनगढ़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, छोटे छोटे बच्चे, कोई पानी पिलाता हुआ, कोई कुछ खिलाता हुआ जब दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के भीतर कितना भाव। तो ये कथा जब इतनी गर्मी में ये बच्चे सेवा कर सकते हैं, तो अपना स्वास्थ्य भले खराब है, पर इनको 7 दिन पूरे कर कर जाऊं, कथा सुना कर कथा ये और यही कारणों से आप पूछेंगे दिनेश जी से, तो हम उनके परिवार से भी नहीं मिले। आपसे मिलने की तो बात दूसरी। गौशालाओं से निमंत्रण आया कि महाराज जी आना है, हमारा जाना नहीं। कई मंदिरों से निमंत्रण आया। शरीर 3 घंटा यहाँ कथा को देने के बाद शरीर में इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि घर कमरे में जाकर आप दवाई खाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। कई लोगों के मन में, दिनेश जी आपके भी परिवार के मन में होगा, गुरु जी नहीं मिले, हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा शरीर इतना प्रखरता नहीं दे पाए। हम 3 घंटा कथा बाँचने के बाद में आप लोगों से मिल सके, ये हमारी सामर्थ्य। आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में, कथा शंकर की है और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। सियोर वाले महाराज को नहीं भजना है तुम्हें, सियोर वाले महाराज को नहीं पकड़ना है तुम्हें पकड़ना शिव को है, शंकर को पकड़ना। ना जाने सियोर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ये कथा शिव पुराण कहती है शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय
7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ते हो। शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करे। सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाने, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं हैं। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब पहचानने के नेत्र चाहिए। सोफा लगा। और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है, और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंडे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंडे में से, हंडे में से जब पानी भरो,
तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में, लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है ये जल बता दे, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सुदामा जी की क्या दशा थी ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की पोटली में तंदुल बंधे थे। सुदामा जी के तंदुल द्वारकानाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए, ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया कि ये दशा। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था ना? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ, शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता। फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी। लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस वो जल से कल बदला। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए तुम। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है। घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर रहा, वो जलने क्यों? आज पूरा विश्व, 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग
सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है, तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए, मत ले जाओ ढेर सारा धन दौलत संपदा सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने, और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी, तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे, और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोली गाली देती थी, वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को, और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दुरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है। जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा। और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला चल, कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। दादी सास मरी तो सोने की मुर्की निकाल के अंदर डाली आई, और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के, और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया था। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह इतने रात को कहां जाएगा, कहां? नरसिंह अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे।
हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा, शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। नानी भाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते, शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले मैं नरसिंह मेहता। कहाँ रहते? पृथ्वी पर। तो यहां स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में बैया डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, रात के रात दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही रात की दार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह बस मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक हूँ बाबा, तू ही मुझको पहचाने। बाबा तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। कौन जाने? भक्तों का दुख क्या होता, तेरे सिवा कोई क्या। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तूने ही गले से लगाया। दुनिया ने ठुकराया, बेटी का दीदी बोल रही हैं, सिलेक्शन भी हुआ तो ऐसा हुआ
मैं जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहकर आई थी कि बेटी का एग्ज़ाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि रहे। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में ही सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। रक्षा शिव को जान, शिव को कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगा जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा फुर्सत हो तो डमरू निर्धन घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना। शिव को पुकारना सीखो संत। जब वो मिलता है कम नहीं देता। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होंगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पर। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा देता। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया।
फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान दे, कुत्ता खाए खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन